हेलो, जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो फिर लेकर आए हैं। पार्ट दो, व्याकरण कुटीर। व्याकरण कुटीर से आपका पार्ट दो जो है वो भाषा व लिपि है। भाषा में पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं और बता भी चुका हूँ मैं कि भाषा क्या चीज़ होता है। भाषा व्याकरण के बारे में हम जान चुके हैं। भाषा और लिपि, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप लोग देखिए पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आप दिया गया है, नीचे कुछ पशु पक्षी अपनी बोली में कुछ कह रहे हैं। जैसे कौवा काँव काँव करता है, तोता टें करता है, कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी में करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और शेर गर्र गर्र करता है। इन सब की डिफरेंट आवाज़ें हैं, अलग अलग ध्वनियाँ हैं, ये अलग अलग प्रकार से अपनी आवाज़ को निकालते हैं। इनकी आवाज़ों को सुनकर यह तो समझा जा सकता है कि कौन सी आवाज़ किसकी है, लेकिन हम यह नहीं जान सकते कि ये क्या कह रहे हैं। अतः ये सब हमारे लिए केवल ध्वनियाँ या आवाज़ें हैं। पेज नंबर 8 पर आप लोग देखेंगे, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। बच्चों, आज हम आपको चाँद के बारे में बताएंगे। यहाँ बच्चा और अध्यापिका जो भी कह रहे हैं ये भी आवाज़ें ही हैं, किंतु इन्हें हम बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अर्थात जिस माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिसके माध्यम से हम अपनी बात को, अपने मन की बात का आदान प्रदान एक दूसरे से कहते हैं, हम उसे भाषा कह सकते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में जो बातों का आदान प्रदान होता है, जो मनोभावों का आदान प्रदान होता है, हम उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर बताते हैं तो उसे हम मौखिक कहते हैं, और जब हम अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर बताते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में और पंजाबी को गुरमुखी में लिखा जाता है। इसी प्रकार उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। जो हमारे यहाँ मुद्रा है, रुपया है, रुपयों में कई भाषाएं लिखी होती हैं, लिपियाँ होती हैं। रोमन लिपि होती है, गुरमुखी होती है, देवनागरी होती है, फारसी होती है, और भी 2-4 लिपियाँ होती हैं जिस पे कई प्रकार की लिपियाँ इस पर क्रमबद्ध तरीके से अंकित होती हैं। विशेष में आपका जो लिखा गया है, जो व्यक्ति न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, उनकी भाषा का रूप सांकेतिक होता है। तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा होती है, जिसको मूक बधिर, मूक मीन्स जो बोल नहीं सकते, बधिर जो सुन नहीं सकते, व्यक्ति अपने हाथों की उंगलियों या अंगूठे आदि के संकेतों द्वारा अपनी बात कहते हैं, वह दूसरे को बात समझते हैं। हम उसे सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। हमें जानना है, क्या जानना है? इसे हमें याद भी करना है। इसमें 4 पॉइंट दिया गया है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मूक बधिर लोग संकेतों के द्वारा अपनी बात कहते हैं और समझते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। अभ्यास कार्य आप लोगों को होमवर्क के रूप में करना है। आप लोग सेल्फ स्टडी करके एक बार चैप्टर को या वीडियो के माध्यम से पेज वाइज देख करके आप लोग इसको अभ्यास कार्य को करेंगे। टर्न ओवर पेज नंबर 10 देखेंगे आप लोग। इसमें चित्र देखकर भाषा से सही रूप पर सही का निशान लगाओ। लिखा
फिर लिखित भाषा या मौखिक भाषा। आप लोगों को इसमें देख करके बताना है कि कौन सी लिखित है कौन सी मौखिक है। घ पर देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों के सामने हाँ या नहीं, हाँ अथवा नहीं लिखो। इसमें हाँ और नहीं नहीं आपको लिख करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 3 का जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।